देश में हो या विदेश में, कुछ लोग अपनी गंदी जातिवादी सोच नहीं छोड़ते। ये लोग देश का ख्याल नहीं करते और सरेआम भारत की इज्जत मटिया-मेट करते हैं। विदेशों में भी अपने वास स्थान के वातावरण को प्रदूषित करते हैं एवं भारत की खराब छवि विदेशियों के जेहन में परोसते हैं। जातीयता का ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत से आई है। कैलिफोर्निया के नियामकों ने सिस्को सिस्टम आईएनसी पर मुकदमा दायर कर हर्जाने की मांग की है। सिस्को सिस्टम आईएनसी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। सिस्को पर आरोप है कि इसकी अकर्मण्यता और मिलीभगत से ऊंची जाति के 2 मैनेजर नीची जाति के इंजीनियर से पक्षपात और शोषण करते रहे। वैसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम कानून में हिंदू जाति आधारित पक्षपात और शोषण के खिलाफ मुख्य रूप से कोई कानून नहीं है और इसलिए जाति आधारित भेदभाव गैरकानूनी नहीं कही जा सकती। लेकिन कैलिफोर्निया राज्य की निष्पक्ष रोजगार और आवास विभाग प्रशंसा की पात्र है कि उसने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और मुकदमे में साफ साफ कह रही है कि हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था कुछ वर्गों को संरक्षण देती है, जो कि यथार्थ है। मुकदमा को सैन जोस की कोर्ट में दायर किया गया है। मुकदमे में बताया गया है कि पीड़ित कर्मी सिस्को के सैन जोस हेडक्वार्टर में अक्टूबर 2015 से प्रधान इंजीनियर यानी प्रधान अभियंता के पद पर कार्य कर रहा है और दलित है। इस मुकदमे में सिस्को के 2 पूर्व इंजीनियरिंग मैनेजर सुंदर अय्यर और रमना कोम्पेला को भी अभियुक्त बनाया गया है। दोनों पर आरोप है कि वे इंटरनल कास्ट हायरार्ची यानी कि कंपनी के भीतर जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए नीची जाति वालों से पक्षपात और उनका शोषण करते हैं। इस मुद्दे पर सिस्को की प्रवक्ता रॉबिन ब्लम ने कहा है कि हमने इस संबंध में जांच की थी और अपना बचाव करेंगे। वे आगे कहती हैं कि सिस्को भेदभाव रहित कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध है और हमने कानून के दायरे में रहकर ही फैसला लिया था। मुकदमे में बताया गया है कि 2016 में पीड़ित एम्प्लॉय के भारतीय बॉस ने सभी कर्मियों को बता दिया कि वह दलित है। पीड़ित ने जब इस मामले में बॉस से पूछताछ की तो बॉस ने कुछ नहीं कहा। उसी साल पीड़ित ने सिस्को के ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट के पास अपने बॉस के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसका बॉस भेदभाव करता है। उस समय वह 2 टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा था, लेकिन कंप्लेंट के 6 दिन के बाद ही बॉस ने दोनों जगहों से उसे लीड रोल से हटा दिया। बॉस ने 2 अन्य कर्मियों को उसकी जगह लीडर बना दिया। सिस्को के एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर ने इस संबंध में जांच किया था। इसमें बॉस ने स्वीकार किया था कि उसने कर्मियों को बताया था कि पीड़ित कर्मी मेन लिस्ट में नहीं था। मेन लिस्ट दलितों के आरक्षण से जुड़ा मसला है, जिसके तहत उन्हें आईआईटी में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार बॉस ने पीड़ित की जाति सबको बता देने के बाद स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद सिस्को के एचआर और एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़ित को ऐसा बताने की कोशिश की गई कि जातिगत भेदभाव गैरकानूनी नहीं है। पीड़ित कर्मी की कोशिश से केस को फिर से खोला गया, लेकिन एचआर ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। इस दौरान पीड़ित कर्मी का नया बॉस, जिसे पीड़ित की जगह प्रमोट किया गया था, वह लगातार उसके साथ भेदभाव और शोषण करता रहा। सिस्को ने पीड़ित कर्मी के जॉब ड्यूटी को रीअसाइन कर दिया और उसे सहकर्मियों से भी अलग कर दिया। सिस्को ने उससे वर्क अपॉर्चुनिटी को छीना, जिससे वेतन वृद्धि नहीं हुई। उसे 2 प्रमोशन, हेड ऑफ इंजीनियरिंग और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन से वंचित रखा गया। सिस्को का यूएसए के कानून जिसके अंतर्गत जातिगत भेदभाव का कोई जिक्र नहीं है, यानी जातिगत भेदभाव वहाँ गैरकानूनी नहीं है, का हवाला देकर अपने ऊंची जात के कर्मियों को जातिगत वर्णक्रम बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिलिकॉन वैली की दूसरी कंपनियों की तरह सिस्को में भी अप्रवासी भारतीय एम्प्लॉय की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मण या ऊंची जात वाले हैं। एक सर्वे के अनुसार 67% दलित को यूएसए के कार्यस्थलों पर अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।